नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डी के मिश्रा। आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे थे। अलजबरा अलजबरा पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग के 7-8 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 9th लेक्चर, 9वां लेक्चर है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स, कुछ ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बेसिस पे जो दो चार छह क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप कि ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें कुछ पॉस्टुलेट पढ़े थे, 4-5 पॉस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ा था। तो जैसे अगर हम पॉस्टुलेट वाइज की बात करें तो पॉस्टुलेट में हम लोगों ने क्लोजर पढ़ रखा, ठीक है, एसोसिएटिव पढ़ रखा, एसोसिएटिव। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, इनवर्स और साथ में कॉम्यूटेटिव, 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 इतने पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है। इसकी बेसिस पे ये तो आपके पॉस्टुलेट हो गए, पॉस्टुलेट फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बेसिस पे हमने मोनोइड, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, ये सारी चीजें पढ़ा। ठीक। और इसके बेसिस पे कुछ थ्योरम्स पढ़े, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज हम आते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप पे। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स में हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ इंक्रीज करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, चलो इसी कलर से लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी, आ जाओ भाई, कलर चेंज हो गया। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इफ जी इज अ ग्रुप, इफ जी इज अ ग्रुप, इज अ, अगर जी कोई क्या है? ग्रुप है। विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार। कौन सी ऑपरेशन के साथ? बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्या है? एक ग्रुप बना रहा है। देन द लेफ्ट, देन द लेफ्ट, यानी EFT, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट, एंड राइट, एंड राइट, RIGHT, राइट मतलब राइट हैंड वाला। राइट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, लेफ्ट हैंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन जी, होल्ड इन जी, होल्ड इन जी, सच दैट, या दैट इज लिख सकते हैं यहाँ पे, सच दैट नहीं, क्या बनेगा? दैट इज, दैट इज कुछ इस प्रकार है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, दिस imply that B is equal to C, B is equal to C, and B star A is equal to C star A. This imply that B is equal to C. For all A, B, C in G, जितने भी ए बी सी इन जी हैं, मतलब जी में जितने भी ए बी सी हैं, सबके लिए क्या करेगा? प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मतलब ये आपकी कंडीशन इसमें फॉलो करेगी। क्लियर? कंडीशन क्या होगी इसमें? फॉलो होगी। ये सारी की सारी कंडीशन क्या होती रहेगी? फुलफिल होती रहेगी। बातें समझ में आ रही है? क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई? देखिए हम फिर से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये रहा, A star B is equal to A star C. This implies that B is equal to C. B star A is equal to C star A. Imply that B is equal to C. For all A B C in G, सबके लिए क्या करेगा? फॉलो करेगा। अगर कोई इसके प्रूफ की बात करता है कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अगर इसको हमको शो करना होता है कैसे शो करेंगे, ये हमेशा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे कैसे आप काट दोगे कि एक ए से ए को काट दो, सी से सी काट, इसका प्रूफ आपको दिखाइए। तो प्रूफ के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो प्रूफ जिसको करना कर सकता है। चलिए हम प्रूफ यहाँ पे कर ही देते हैं। प्रूफ,
प्रूफ की अगर हम बात करें, प्रूफ की बात करें, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम इस वाली प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो प्रूफ फर्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रूफ फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ना कुछ हमको तो मानना पड़ेगा, या इसी को एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले इसी को एज्यूम कर लेते हैं, जो इतना एरिया है, इसको एज्यूम कर, फर्स्ट बी एज्यूम, फर्स्टली बी एज्यूम, firstly we assume that firstly we assume that a star b is equal to a star c। सबसे पहले assume कर लेते हैं a star b is equal to a star c। then by, अब ध्यान से समझो, a star b is equal to a star c by पासुलेट फोर। अगर पासुलेट फोर का यूज करें इसमें, ध्यान से समझो, अगर हम इसमें पासुलेट फोर याद है, इनवर्स, किसका यूज करें, इनवर्स का। बाई पासुलेट फोर देर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप है तो यहाँ पे एग्जिस्ट तो करेगा इनवर्स। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक इनवर्स, जिसको हम बोल देते हैं ए इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इन जी, जी में क्या करेगा, एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखना चाहें, थोड़ा सा इसको इरेज करने गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, कुछ ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता। अब ध्यान से समझो, हमने क्या किया, दोनों साइड में ए इनवर्स से ऑपरेट करा दिया। क्या किया, दोनों साइड में ए इनवर्स से ऑपरेट करा दिया। अब जब दोनों साइड में ए इनवर्स से ऑपरेट करा दे, क्या कोई चेंज आएगा, ध्यान से समझो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज किया गया, अगर उतना ही चेंज राइट हैंड साइड में कर दिया जाए, तो क्या उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। अब ध्यान से समझो, अगर इस पर ध्यान दो, अगर ए इनवर्स स्टार बी है, अगर हम इसको लिखना चाहते ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहते ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, लिख सकते कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं भाई इसको, कौन सी कंडीशन से, एसोसिएटिव कंडीशन से। एसोसिएटिव याद है, एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव कंडीशन से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट है ना, ये बातें समझ में आ रही है। एसोसिएटिव कंडीशन से इसको लिखा जा सकता है। डन। अब ध्यान दो, ए इनवर्स ए आपको मतलब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होकर क्या देता, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। सिंपल सी बात, आइडेंटिटी देगा, मतलब ई स्टार बी बन जाएगा। इधर क्या बनेगा, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ई स्टार क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये कौन सी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हो जाएगा। और किसी भी एलिमेंट में अगर उसके डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, अगर किसी किसी का, हाँ, इनवर्स से हुआ, आइडेंटिटी बना, आइडेंटिटी से अगर बात करें, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी से, तो किसी एलिमेंट में ऑपरेट होने के बाद वह एलिमेंट खुद का खुद रह जाता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमको क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू सी, मिला कि नहीं मिला, बी इज इक्वल टू सी मिला कि नहीं मिला। दैट मीन्स दिस दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड, कौन सी साइड में ए लगाया था, लेफ्ट साइड में लगाया था, कॉल्ड द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जो भी आप बोल सकते हो, लेफ्ट कैंसिलेशन। शायद ऊपर कैंसिलेशन की स्पेलिंग गलत लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा भी याद आ रहा है, पता नहीं गलत है, एक सही ध्यान नहीं दिया। चलो, जो जो भी गलत सही होगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर। अगर हम सेकंड की बात करें, इसी तरह फर्स्ट आपका लेफ्ट कैंसिलेशन हो गया, मतलब अगला कौन सा होगा, राइट कैंसिलेशन होगा। मतलब सेकंड की अगर बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो अगेन अगेन हम सेकंड वाला ही ले लेते हैं, जो सेकंड हमको दिया गया था। अगेन क्या था, बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए था, ए था, सॉरी, हाँ ठीक है, बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए था। अब ध्यान से समझो, हमारे पास सेम कंडीशन फिर से, अगर ये हमारा ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो इसके ग्रुप में हमारे पास इनवर्स एलिमेंट तो जरूर होगा। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं, बी स्टार ए इनवर्स यहाँ पे लगा दिया, और सी स्टार ए लिखा, और यहाँ पर भी स्टार ए इनवर्स लगा दिया।
है ना, दो जगह लगा दिया स्टार इनवर्स। अब दोनों जगह स्टार ए इनवर्स हमने जब लगा दिया, तो ध्यान से समझो, ये इनवर्स तो हमने सिर्फ ऑपरेट किया, फिर से सेम कंडीशन जो पीछे हमने किया था, किसी भी अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास, तो उसमें से दोनों साइड सेम क्वांटिटी से ऑपरेट करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आते। जब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ध्यान से समझो, इनको अगर हम कुछ इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू सी स्टार ए इनवर्स ए स्टार, लिख सकते ही नहीं। कैसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान से समझो, बी स्टार ए इनवर्स एक का मतलब ई हो गया, यहां से सी स्टार क्या बन गया, ई बन गया। और किसी भी एलिमेंट में चाहे लेफ्ट से आइडेंटिटी को ऑपरेट कर दो, चाहे राइट से आइडेंटिटी को ऑपरेट कर दो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या मिल गया? बी इज इक्वल टू सी मिला कि नहीं मिला? अब बी इज इक्वल टू सी मिल गया, तो ध्यान से समझो, बी इज इक्वल टू सी मिलने का मतलब क्या, ये इसमें किधर से ऑपरेट किया था हम लोगों ने, इसमें कौन से एलिमेंट डिस्ट्रॉय हुआ, राइट हैंड साइड का। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है। ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हमने जनरल ऑपरेटर पे ऑपरेशन पे बता दिया, अगर हमारे पास ऑपरेशन जनरल हो। बट कभी कभी जैसे अगर आप लिखना चाहो, तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ है या एडिशन ऑपरेशन के साथ है, तो चलो हम एक नोट फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर आपको थोड़ा सा नोट नोट के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट फर्स्ट, नोट नोट के फॉर्म में कैसा, जैसे अगर आपको लिखना हो एडिशन के फॉर्म में, वैसे टफ तो नहीं है, समझ में सबको आ रहा है, सबको समझ में, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ भी रहा होगा। तो अगर जैसे लिखा हुआ है दिस रूल, जो आपको रूल दिया गया, हम लिख देते हैं दिस रूल इज, दिस रूल फॉर, रूल नहीं, दिस रूल फॉर एडिशन, दिस रूल फॉर एडिशन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन विल बी, विल बी रिटन एज, रिटन एज, एडिशन ऑपरेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, imply that b is equal to c, और दूसरा वाला b प्लस a is equal to c प्लस a, imply that b is equal to c। ये तो समझ में आ रहा है, जो ऊपर हम लोग हमने कराया था वही चीज है, कुछ नया नहीं इसमें है, वही चीजें हैं, वही चीज हम बता रहे हैं। क्लियर है? बस क्या है, एडिशन ऑपरेशन, वहां पे जनरल ऑपरेशन स्टार लिया गया था, यहाँ पे क्या एडिशन ऑपरेशन हम लोगों ने रिसीव कर लिया था। क्लियर है? समझ में आ रही इतनी बातें? डन। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी सेकंड, या सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके ग्रुप की है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कही जाती है यूनिकनेस प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी या यूनिकनेस प्रॉपर्टी बोली जाती है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है इसको, क्यू यू ई एन ई डबल एस, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ग्रुप का, ज्यादा करके बीएससी के एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बीएससी के एग्जाम, जो बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हो तो बीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी को प्रूव करने को बोल दिया, या यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। तो इसको अच्छे से समझ लें, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा थ्योरम में आता, क्वेश्चन थ्योरम के फॉर्म में भी आता है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है। तो बहुत बड़ा, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। बस इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद रख लो, स्टेटमेंट भी बहुत टफ नहीं है, आपका पढ़ा पढ़ा स्टेटमेंट है, कोई नया स्टेटमेंट भी नहीं है कि बहुत भयंकर स्टेटमेंट हो सकता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट 3 4 5 लाइन का हो सकता है, 1 2 लाइन का स्टेटमेंट से छोटा सा। क्लियर है? चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी क्या क्या होता है? यूनिकनेस ना मतलब वही बात है कि मतलब कि ये अकेला, यूनिकनेस, तो इस ग्रुप में जो किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, अकेली होती है, इकलौती होती है, उसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
अगर एग्जिस्ट भी करता है तो क्या हो जाएगा, आपकी पुरानी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, या नई आइडेंटिटी के बराबर पुरानी आइडेंटिटी। कुल मिला के दो के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दो तीन चार पांच छह जितने भी उसमें आइडेंटिटी निकल के आएंगे, सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जिस दिन सब एक दूसरे के बराबर हुए, दैट मीन्स क्या है, एक ही है, बस उनका नाम अलग अलग, चेहरा अलग अलग करके रखा गया। बातें समझ में आ रही है? क्लियर? तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का कहने का पर्पज यही है कि किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो इकलौती होती है, यूनिक होती है। क्लियर है? तो इसी को स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इन इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप जी, इन अ ग्रुप जी विथ विथ ऑपरेशन, विथ ऑपरेशन स्टार, द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है? इन अ ग्रुप जी विथ ऑपरेशन स्टार, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, यूनिक होगा। अब इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिक होने वाला हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम आपको पॉस्टुलेट पढ़ा रहे थे और जब ग्रुप पढ़ा रहे थे, ग्रुप के थ्योरम्स, ग्रुप के क्वेश्चन करा रहे थे, तभी हमने इसके बारे में बता रखा था कि ये यूनिक ही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं आने वाला। बट अगर आप किसी को समझ में नहीं आता कि ये यूनिक कहाँ आ रहा है, यूनिक कैसे आ रहा है, तो अगर इसके प्रूफ चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी हम कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है, अगर प्रूफ चाहते हैं तो आप दिखा देते हैं, या प्रूफ के बारे में क्या, थोड़ा सा नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्लियर है? तो जैसे अगर हम प्रूफ की बात करें कि ये यूनिक ही होता है, इसको अगर हमको डन करना हो या प्रूफ करने को बोला जाए, चलिए नीचे यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ की बात करते हैं, तो प्रूफ के लिए हमको सबसे पहले क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन हमको प्रूफ करना यूनिक होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते, अगर हमको यूनिक प्रूफ करना तो हम मान लेते हैं हमारे किसी ग्रुप के पास एक से ज्यादा आइडेंटिटी है। अगर वो इक्वल हो, अगर ऐसा हुआ कि वो इक्वल हो गए तो इसका मतलब यूनिक ही होते हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग काम कर गए तो मतलब क्या हुआ, यूनिक नहीं होते हैं। हमारा जो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी है फेल हो जा रहा है ना? तो मान लेते हैं हमारे पास दो आइडेंटिटी है। दैट मीन्स लेट अस एज्यूम, let us assume that there exist two distinct identity, two distinct identity element, E1 एंड E2। दो आइडेंटिटी एलिमेंट E1 और E2 है। क्लियर? E1 E2 हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, किसमें, इन ग्रुप जी। किसमें मान लिया, ग्रुप जी में हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए, E1 और E2। ठीक है? अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। दैट मीन्स देन रिगार्डिंग टू, देन रिगार्डिंग ई, रिगार्डिंग ई का मतलब आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, एज ई, एज आइडेंटिटी, या E1 मान लेते हैं, ई नहीं E1, E1 E1 E2 लिया ना, E1, E1 एज आइडेंटिटी, अगर हम मानते हैं कि हमारा E1 आइडेंटिटी है, अगर मान लेते हैं E1 आइडेंटिटी है, क्या है, E1 आइडेंटिटी, रिगार्डिंग टू आइडेंटिटी E1, अगर आइडेंटिटी हमारा E1 है तो हमको क्या मिलेगा, बी हैव, बी हैव। अगर हम करते हैं E1 स्टार, स्टार भाई कैसे बन रहा है ये, E1 स्टार E2 अगर हो लिखा, तो मतलब अगर E1 को आइडेंटिटी मान रखा तो हमारे पास बचा कौन, E2 बचा कि नहीं बचा, हमारे पास कौन बचा, E2 बचा। और E2 क्या है अपने आप में, इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, लेफ्ट आइडेंटिटी है ना, लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी, नहीं तो कंफ्यूज रहो। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रिगार्डिंग टू E1 एज अ आइडेंटिटी भी है, अगर हम मान लेते हैं E1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर हमारा E1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दैट मीन्स E2 हमारा कोई एलिमेंट होगा उस समय। जिस समय हमारा E1 आइडेंटिटी हो जाएगा उस समय हमारा E2 क्या होगा, E2 आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट का काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो E1 आइडेंटिटी है तो E1 स्टार E2 मतलब E2 हमको मिलने वाला। अब सपोज दैट अगर हम मानते हैं
थोड़ी देर के लिए। बट बट रिगार्डिंग रिगार्डिंग टू E2 as identity, E2 as identity we have। अगर E2 को हमने आइडेंटिटी मान लिया तो मतलब E1 स्टार, कौन सा स्टार बन गया भाई ये, बार बार स्टार खराब हो जा रहा है। E1 स्टार E2 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा? राइट आइडेंटिटी हो गया, यहाँ पे राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला कि E1 स्टार E2 और E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 और E1 दोनों मिल रहे हैं। दैट मीन्स दस क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू क्या है, E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2। अब दोनों एक ही ऑपरेशन के इक्वल आ रहे हैं, दोनों एक ही ऑपरेशन के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाई दैट E1 इज इक्वल टू E2। क्या इंप्लाई करता है, E1 E2 के बराबर है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, इंप्लाई करेगा ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों एक ही ऑपरेशन के अगर बराबर, यहाँ इसी ऑपरेशन के दोनों बराबर आ रहे हैं, तो E1 इज इक्वल टू दिस मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चाहे जितनी आइडेंटिटी आप उसमें एज्यूम कर लो किसी ग्रुप में, आइडेंटिटी तो यूनिक ही होने वाली है। आइडेंटिटी कैसे होने वाली है, यूनिक ही होने वाली, बदलने वाली नहीं है। हेंस द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, यूनिक बनेगी, यूनिक रहेगी। बातें समझ में आई? आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप हमेशा क्या होता है, यूनिक रहेगा, यूनिक ही पाया जाएगा। क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इसी को बोला जाता है। ओके, बातें समझ में आई, क्लियर है? तो आज हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए हो, जिस भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत हो रही हो, आप व्हाट्सअप नंबर आपको 9696726252 पर अपने क्वेरी को भेज सकते हो, या फिर व्हाट्सअप चैनल जो है, व्हाट्सअप चैनल इविल मैथ्स के नाम से ही, जिस नाम से आपका चैनल है, उसी से आपका क्या है, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, और इसी से आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहीं पे हम स्लैश करके लिख दे रहे हैं, इसी से आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप भी, व्हाट्सअप चैनल भी, दोनों इविल मैथ्स के ही नाम से। आप यहाँ पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, या आपको अगर पर्सनल कोई क्वेरी है या पर्सनल क्वेश्चन समझना है, तो आप यहाँ पे 9696726252 पर अपना क्वेरी सेंड कर सकते हो, कम्यूट हो सकते हो। ओके, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप यहाँ पे इजिली शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आप इस कंटेंट को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, इसका कोई चार्ज नहीं होने वाला है। तो आप कोचिंग्स के पीछे ना भाग कर और फ्री ऑफ कॉस्ट जो व्यवस्थाएं हैं उसके पीछे ध्यान दें। ओके, धन्यवाद।